होम डेकोर बोलते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि बेडरूम डेकोर होगा, लिविंग रूम मेकओवर होगा, लेकिन हम हमारे घर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ किचन उसे भूल जाते हैं। सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट शेल। आज के इस वीडियो में हमने सारी DIYs जो है वो किचन डेकोर से रिलेटेड ही बनाए हैं। कुछ चीज़ें हमने परचेज करी है, लेकिन कुछ DIYs आप अपने घर पे अवेलेबल सामान के साथ आसानी से बना सकते हैं। तो हमारे फर्स्ट DIY के लिए मैंने लिया है ये एक MDF बेस। उसके ऊपर मैंने जेसो का एक वाइट कोट अप्लाई किया है और उसके बाद अपना कलर का काम जो है वो किया है। आप चाहो तो जेसो वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हो और डायरेक्ट वाइट एक्रेलिक पेंट से भी इसे पेंट करके और आगे का काम कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे बेसिकली 2-3 कलर के साथ प्ले किया है, जैसे कि ग्रीन है, पिंक है। इन सब चीज़ों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सेंटर पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे रेड के अंदर ना थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करके एक डार्क शेड बना दिया था और फिर उसके ऊपर ब्राउन से थोड़े शेडिंग किए सो दैट वो वुडन इफेक्ट देगा। अब जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ज़रूरी नहीं है आपके पास सारे टूल्स एंड सप्लाईज हो तो ही आप अपना आर्ट वर्क कर सकते हैं। आप जुगाड़ से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखो, मैंने सबसे पहले ईयरबड की हेल्प से ये पोल्का डॉट्स बना दिए। उसके बाद इतना ही नहीं, ईयरबड की एक साइड की कॉटन को निकाल के मैंने ये छोटे छोटे पोल्का डॉट्स भी बना दिए। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से अगर आप चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो बस वही है, अगर आपको आर्ट करना है, आपका मन है, तो आप कैसे भी कर लेंगे। आपको बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ये टूल नहीं था, वो नहीं था। तो बस इसी तरह हमने ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कुछ कोट लिख रही हूँ। मैंने लिखा है द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज़ ऑलवेज लव। इसकी जगह आप और भी कोई कोट लिख सकते हैं। मैं आपको ऑप्शंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। और हाँ, मैंने यहाँ पे पहले पेंसिल से इसे ट्रेस किया है और उसके बाद ही मैंने पेंट से यहाँ पे इसको फिल किया है। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट पेंट ब्रश उठाया और यहाँ पे लिखना स्टार्ट हो गई। तो आप भी प्लीज़ इसे पहले ट्रेस ही करें, क्योंकि डायरेक्ट पेंट से लिखने में ना थोड़ा गड़बड़ हो ही जाता है। और अगर आपके पास वाइट एक्रेलिक मार्कर्स अगर वैसा कुछ है तो फिर आप उससे लिख लो, वो तो एकदम ही ईजी काम हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये लिख सकते हो। एंड उसके बाद मैंने साइड में थोड़े बहुत कुछ डिज़ाइंस वगैरह बना दिए थे एंड लास्ट में वार्निश का एक कोट अप्लाई कर दिया। इसे किचन के वॉल पर लगा के मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी, क्योंकि मैं सब कुछ अच्छे से अरेंज करने वाली हूँ वहाँ पे। तो ये था हमारा फर्स्ट DIY। दूसरी DIY की ओर बढ़ने से पहले हमारे पास जो मैंने रेड कलर के अंदर ब्लैक मिक्स किया था ना, वो थोड़ा सा कलर बच गया था। अब वेस्ट तो हम कुछ जाने नहीं देंगे, तो मैं फटाफट किचन में गई और एक ये वाइट कलर का प्लास्टिक बॉक्स बहुत ही ईजिली सबके किचन में होता ही है, तो मुझे भी ये ही मिला सबसे पहले। मैं इसको उठा के लाई और मैंने पूरा जो कलर था उसको इसके ऊपर स्पॉन्ज की हेल्प से कर दिया। और उसके बाद जो मैं ये इस पर ड्रॉ कर रही हूँ, इसे ट्रेडिशनली वर्ली आर्ट बोलते हैं। तो ये बहुत ही इजी है करना और बहुत मज़ा भी आता है इसको बनाने में। और देखो, फिर वही ईयरबड और इनकी हेल्प से मैंने इसको बहुत ही इजीली बना लिया है। अच्छा, कलर मैंने स्पॉन्ज से इसलिए भी किया है क्योंकि कलर कम था, इतने बड़े बॉक्स पे होने जितना नहीं था। तो अगर मैं ब्रश से करती तो शायद ये पूरा बॉक्स मेरा कवर नहीं हो पाता। लेकिन स्पॉन्ज से क्या होता है ना, आपका आराम से कम कलर में भी आप काफ़ी ज़्यादा जगह जो है वो कवर कर सकते हैं। फिर वही तो ईयरबड के पीछे वाले पार्ट से मैंने ये यहाँ पे छोटे छोटे पोल्का डॉट्स बना दिए और ये बन गया है एक बहुत ही सुंदर प्लांटर। इसे किचन में नहीं तो आप अपने लिविंग रूम में भी रख सकते हैं। और प्लांटर तो ऐसी चीज़ है ना, जहाँ रखो वहाँ पे अच्छा ही दिखने वाला है और अच्छे वाइब्स ही आने वाली है। तो बस लास्ट में वार्निश का एक कोट अप्लाई कर दिया और ये हमारा प्लांटर भी रेडी है। कैसे लग रहे हैं आपको ये DIYs, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आगे वीडियो में मैंने बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो नेक्स्ट DIY के लिए मैंने लिया है ये एक मोटा थिकनेस वाला कार्डबोर्ड। इसके ऊपर मैं ये चॉपिंग बोर्ड वाला जो डिज़ाइन होता है ना, वो ड्रॉ करके और कट कर ले रही हूँ। कट होने के बाद हम जो हमारा चॉपिंग बोर्ड है उस साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने ये एक बॉक्स ले लिया है, या फिर आप चाहो तो आपके पास ऐसा जो भी बॉक्स है उस साइज़ के अकॉर्डिंग आप अपना चॉपिंग बोर्ड कट कर लो। अब इन दोनों चीज़ों को हमने टिश्यू पेपर से अच्छे से कवर करना है। तो वही पहले तो मास्किंग टेप से इसके बॉर्डर्स को हम स्मूथ कर लेंगे और उसके बाद वाटर और फेविकॉल को इक्वल अमाउंट में लेके मिक्स करेंगे
और इसके हेल्प से पूरे बॉक्स और जो हमारा कार्डबोर्ड है उसके ऊपर हम टिश्यू पेपर या फिर जो पेपर नैपकिन होता है वो अप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा ना, जो कार्डबोर्ड है उस पर एक बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर भी आ जाएगा और लगेगा भी नहीं कि वो कार्डबोर्ड है। हम पेस्ट से बना रहे हैं लेकिन दिखना एकदम मार्केट जैसा ही चाहिए। तो बस इसी तरह आपने ये पूरा चॉपिंग बोर्ड और जो दूसरा हमने बॉक्स लिया था उसे टिश्यू पेपर से दोनों चीज़ों को कवर कर लेना है। किचन को डेकोरेट करने के लिए बहुत कुछ ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि जब आप अपने हाथों से कोई चीज़ बना के और उससे अपने घर को सजाते हैं तो उसकी एक फीलिंग, उसका एक वाइब भी अलग आती है। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि हमेशा चीज़ें आप खुद से बना के अपने घर को सजाएं, डेकोरेट करें। और कुछ चीज़ें तो क्या होता है आपके घर पे पड़ी आप चीज़ों से भी बना सकते हैं, उनको रीयूज़ भी कर सकते हैं, तो दोनों काम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये कार्डबोर्ड वेस्ट बॉक्स था हमारे पास, तो इस तरीके से आप घर में बड़ी छोटी मोटी चीज़ों का यूज़ करके भी अपने घर को सजा सकते हैं। टिश्यू पेपर अप्लाई होने के बाद हमने यहाँ पे ब्राउन कलर स्पॉन्ज की हेल्प से पूरा कर लेना है। बॉक्स को मैंने ये एक कॉन्ट्रास्टिंग शेड पिंक के अंदर कलर किया है और फिर उसी पिंक कलर से मैंने यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड पे कुछ शेड्स दे दिए हैं। थोड़ा सा इसको विंटेज वाला लुक भी हम दे देंगे। उसके बाद ना मैं यहाँ पे लिख रही हूँ किचन, क्योंकि ऑफ कोर्स किचन के लिए बनाया है तो किचन ही लिखेंगे। पर हाँ, कुछ और भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है किचन ही लिखे। और इनफैक्ट ये लिखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे यहाँ पे हिंदी के अंदर रसोई लिखना चाहिए था, तो बहुत और भी ज़्यादा एक अपनेपन वाली फीलिंग आती। बट ठीक है, अब मैंने तो लिख दिया है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि मुझे यहाँ पे रसोई लिखना चाहिए था या फिर ये किचन ही सही लग रहा है। अब ना इतना सारा पेंट और फेविकॉल वो सब अप्लाई करके कार्डबोर्ड थोड़ा सा फोल्ड होने लगता है, तो इसका सलूशन ये है कि आप उसके पीछे की साइड भी टिश्यू पेपर लगा दो फेविकॉल और पानी के मिक्सचर के हेल्प से, तो वो बैलेंस हो जाएगा और उसके बाद हमारा कार्डबोर्ड बिल्कुल सीधा ही रहेगा। और इसकी बॉर्डर्स भी मैंने यहाँ पे वाइट पेंट से कर दिया है। और फिर ये जो बॉक्स था इसे हम इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फेविकॉल का यहाँ पे यूज़ मत करो इसको स्टिक करने के लिए। कोई भी और स्ट्रॉन्ग ग्लू जैसे कि क्विक फिक्स है, क्लियर ग्लू है, ऐसा कुछ यूज़ करके इसको यहाँ पे स्टिक कर दो, तो वो कार्डबोर्ड और भी ज़्यादा गलेगा नहीं। और फिर ये कुछ एम्बेलिशमेंट्स जैसे कि जूट रोप से एक वो बना के मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और इस बॉक्स पे ना मैं अब स्टेंसिल से डिज़ाइन कर रही हूँ। पहले मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था अपने हाथों से ही, लेकिन वो इतना गंदा लग रहा था, तो फिर मैंने वापस स्टेंसिल से ये डिज़ाइन बनाया। आप लोगों को लगता होगा कि ये एक शॉर्ट में वीडियो में सब दिख रहा है, सब एक बार में बना दिया, ऐसा नहीं होता है। गलतियाँ तो होती ही है और हम गलतियों से ही सीखते हैं। कुछ चीज़ें बनने के बाद भी अच्छी नहीं लगती तो उसे हम फिर से दूसरे तरीके से बनाते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो में हम वही शेयर करते हैं जो हमारा फाइनल आउटकम होता है, सो दैट आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो उसको देखने में। एंड देन लास्टली मैंने यहाँ पे एक प्लांटर इसके अंदर रख दिया है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड दैट्स इट, ये था इसका फाइनल आउटकम, फाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको ये वाला DIY, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले बहुत ही इजी से DIY की तरफ। इसके लिए भी आपने अपने घर पे पड़े कार्डबोर्ड्स का यूज़ कर लेना है। तो लगभग 10 बाय 10 इंचेस के साइज़ में मैंने ये 3 स्क्वायर पीसेस कट किए हैं। कार्डबोर्ड की फर्स्ट लेयर को आप हटा देंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्राइट कलर्स का यूज़ किया है। आई थिंक किचन में ये बहुत ही अच्छे दिखेंगे। फिर आपने लेना है थोड़ा सा एक पतला वाला कार्डबोर्ड और उसके ऊपर ये मैंने अल्फ़ाबेट्स कट कर लिए हैं और इनको हम कर देंगे वाइट कलर। और फिर ये जो स्क्वायर पीसेस हमने कलर किए थे उसके ऊपर इन्हें फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर देंगे। बॉर्डर्स बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है जूट रोप का, तो बहुत ही इजीली इसको स्टिक करके और मैंने इसके बॉर्डर्स बना दिए। अगर आपके पास वाइट कलर का कोई थ्रेड है इतना मोटा या फिर मैक्रेमे वाला रोप है तो आप प्लीज़ उससे इसका बॉर्डर बनाएं। आई थिंक वो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो दैट्स इट, ये बन गया हमारा इजी सा DIY। और वॉल पे लगा के मैं इसको आपको लास्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि मैं ये सारे जो भी DIYs बन रहे हैं इनको अच्छे से जो वॉल है हमारे किचन का उसमें एडजस्ट करूँगी। तो फाइनल आउटकम के लिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अब बढ़ते हैं हमारे अगले DIY की तरफ। तो मुझे अपने किचन में ये वुडन स्पून्स का सेट दिखा
और मैंने फटाफट से मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं ये ले लूँ क्या, मुझे इनसे डेकोर आइटम कुछ बनाना है। एंड शी वाज लाइक हाँ ठीक है ले लो। तो मैंने फटाफट अपना दिमाग चलाना स्टार्ट किया और इन वुडन स्पून्स पे सबसे पहले तो जेसो का एक कोट अप्लाई कर दिया। आप ये स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट एक्रेलिक पेंट से भी यहाँ पे सारा काम कर सकते हैं। फिर मैंने एक ही जो स्पून था ना इसको ब्लैक कलर किया है। तो मैंने तीनों स्पून्स को डिफरेंट तरीके से इस पर कुछ बनाया है। जैसे किसी पे क्ले वर्क किया है, किसी पे पेंटिंग किया है और किसी पे कुछ कोट लिखा है। तो बस आप देखते जाइए मैंने क्या क्या किया है और ये तो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। बहुत ही क्वर्की सा लुक आपके किचन को ये दे देगा। तो ब्लैक पेंट होने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है मोल्डेड क्ले। दोनों कंपाउंड्स को मिक्स करके कुछ इस तरीके से मैंने एक रोल इसको चपाती की शेप में ऐसा बना लिया है। हाँ चपाती एक्चुअली मैं यहाँ पे बना रही हूँ पिज़्ज़ा, मतलब क्ले से जो मिनिएचर पिज़्ज़ा होता है वो बन रहा है। तो बस ये क्ले को यहाँ पे इस पर फेविकॉल से स्टिक कर देंगे और कुछ पॉइंटेड टूल्स यहाँ पे आप ले सकते हो, जैसे कि कंपास ले लिया, कोई पेन का रिफ़िल है आपके पास वो ले लिया और बस उन्हीं के हेल्प से आप इस तरीके से जो भी आपको फूड आइटम बनाना है वो बना सकते हो। तो ये पिज़्ज़ा मैंने फ़र्स्ट टाइम फूड मिनिएचर कुछ ट्राई किया था एंड मुझे बहुत ही मज़ा आया और आगे मैं ऐसा बहुत कुछ ट्राई करने का सोच रही हूँ। तो आप भी मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं और क्या ऐसा मिनिएचर क्ले से बनाऊँ जो कि बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो ये इस तरीके से मैंने पिज़्ज़ा टॉपिंग्स और ऑलिव्स और सब कुछ जो जो मैं बना सकती थी वो सब बना दिया है और फिर इसको हम कर देंगे कलर। कलर्स के लिए मैंने यूज़ किया है एक्रेलिक कलर्स। तो बस इसी तरह आप और भी कोई भी फूड मिनिएचर यहाँ पे बना सकते हैं या फिर आपने जैसे बेलन बना दिया और ऐसा कुछ भी आप बना सकते हैं। तो बस आपको क्ले चाहिए और थोड़ी सी क्रिएटिविटी। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा क्ले से कुछ मिनिएचर फूड बनाने का ट्राई किया था एंड ट्रस्ट मी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं आगे भी ऐसे बहुत से वीडियोस लेके आने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। तो ये है इसका फाइनल लुक, बहुत ही रियलिस्टिक ये लग रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले DIY की तरफ, जिसमें मैंने ये दूसरा वाला जो स्पैचुला था ये लिया है। इसमें मैं एक फ्रूट की थीम का पेंटिंग कर रही हूँ। तो क्या लग रहा है आपको कौन सा फ्रूट बनेगा, कमेंट करके जल्दी से बता दो। तो बस ये सबसे पहले ग्रीन कलर से किया है, फिर रेड से कर रही हूँ। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये कौन सा फ्रूट बन रहा है। जी हाँ, यहाँ पे मैं वाटरमेलन यानी कि तरबूज उसका पेंटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये स्पैचुला का जो डिज़ाइन है ना वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सा है। मतलब बीच में से ऐसे इसमें ये पार्टीशन है, तो इस पर कोई भी और डिज़ाइन बैठ नहीं रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसको फ्रूट ही बना देते हैं। तो बस ये वाटरमेलन के सीड्स भी बन गए और ये हमारा तैयार है। अब नेक्स्ट और लास्ट स्पून पे ना मैंने एक कोट लिखा है, एक गरम चाय की प्याली हो। तो जितने भी टी लवर्स हैं वो तो इससे बहुत एग्री करेंगे और उनको तो ये देख के मज़ा आने वाला है। तो बस इसी तरह तीनों चम्मच तीनों स्पून जो थे उसको हमने अलग अलग तरीके से डेकोरेट कर दिया है। यहाँ पे ये एक टी केटल पहले मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया और इसमें भी कलर्स फिल कर देंगे। अब यहाँ पे एक मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ। इसका जो आउटलाइन है ना वो हम परमानेंट मार्कर से करेंगे, क्योंकि ब्रश से वो इतना अच्छा हो नहीं पाएगा। तो लेकिन परमानेंट मार्कर यूज़ करने से पहले आप इस पर वार्निश का एक कोट अप्लाई कर दो, ड्राई होने दो, उसके बाद आप परमानेंट मार्कर से इसकी आउटलाइन करो। तो आप देखोगे कि आपका मार्कर ख़राब नहीं होगा। अदरवाइज़ जब हम डायरेक्ट कलर पे परमानेंट मार्कर से कुछ भी करते हैं तो वो मार्कर हमारा ख़राब हो जाता है और पूरा काम भी अच्छे से हो नहीं पाता है। तो ये था आज का टिप। पहले वार्निश अप्लाई किया, वो थोड़ा सा सरफेस जो है वो स्मूथ हो गया और उसके बाद परमानेंट मार्कर से काम किया। तो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट DIY की तरफ। उसके लिए मैंने एक पुराने से टिन को अच्छे से वॉश करके और उसके ऊपर स्पॉन्ज से वाइट चॉक पेंट अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिफरेंट कर रहे हैं हम। तो मैंने वाइट सीमेंट लिया है, उसमें फेविकॉल, कलर और थोड़ा सा बिल्कुल पानी मिला करके एक पेस्ट बना लेंगे हम। इसमें आपने ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा पानी ना मिला दें, यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा, जैसे हाफ़ टी स्पून पानी आप इसमें मिलाएंगे। तो बेसिकली ये 2 स्पून वाइट सीमेंट है, उसमें 2 स्पून फेविकॉल, कलर और बिल्कुल थोड़ा सा पानी से हमने ये पेस्ट बना लिया। अभी मैं यहाँ पे ये एक स्टेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। इन सभी आर्ट सप्लाईज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर आपको परचेज़ करना है तो।
और मैं सजेस्ट करूँगी कि हाँ, एक स्टेंसिल आप ले ही लो, क्योंकि बहुत जगह हमको स्टेंसिल से काफ़ी इजी काम हो जाता है। तो बस ये पेस्ट मैंने स्टेंसिल पे लगाया, 2 मिनट इसे रखा और फिर स्टेंसिल को हटा दिया। अभी तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन सूखने के बाद ना ये इस तरीके से बहुत ही लाइट शेड हो गया था इसका। तो फिर मेरे को इसको फिर से एक बार वाइट चॉक पेंट का एक कोट अप्लाई किया मैंने, और फिर इस पिंक कलर से मैंने इस पे स्पॉन्ज से डैबिंग किया है। उभरा हुआ इस पे जो स्टेंसिल से डिज़ाइन आया था उसके ऊपर मैं पिंक कलर कर दिया, इसके बॉर्डर्स कर दिए और लास्ट में वार्निश का एक कोट अप्लाई कर दिया और इसमें रख दिए किचन के ये जो नेसेसरी यूटेंसिल्स होते हैं। एंड दैट्स इट, ये है इसका फाइनल लुक। आप इसको एज ए प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा दिखेगा। इसी के साथ इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और अब हम देखेंगे हमारे सारे DIYs का फाइनल लुक किचन की वॉल पर। तो हमारे किचन में ना एक साइड में ये टाइल्स लगे हुए हैं, तो मैंने ये सारे DIY डेकोर आइटम्स जो हमने बनाए हैं उनको डबल साइडेड टेप से यहाँ पर स्टिक कर दिया है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि टाइल्स के ऊपर डबल साइडेड टेप ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। तो आप क्या करें, पहले मास्किंग टेप या फिर जो पेपर टेप होता है वो टाइल पर स्टिक कर दे, उसके ऊपर अपना डबल साइडेड टेप लगाए और फिर अपना आर्टवर्क स्टिक करे। तो इससे जो हमारा DIY आर्टवर्क है वो कहीं पे भी गिरेगा नहीं। तो ये था एक और टिप। एंड अगर अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गिविंग मी आपको बहुत ही कीमती समय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट आपको ऐसी और भी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। एंड या मदर्स डे भी आने वाला है, तो आप इनमें से कोई एक DIY अपने मदर को गिफ्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।